दोस्तों IBSA के फॉर्म भरने चालू हो गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको एक एक इन्फॉर्मेशन बताऊंगा सो दैट कि आप फॉर्म गलत ना भर पाओ। ठीक है, फॉर्म गलत भर दोगे भाई, तुम्हारा फॉर्म लास्ट में जाकर पता चलेगा आपको कि आप रिजेक्ट हो गए, जब आपका फाइनल लिस्ट में नाम आएगा। ये लोग बीच में नहीं बताएंगे आपको कभी भी, आपका पूरा प्रोसेस चलता रहेगा। लेकिन यहाँ पे आप जब सिलेक्ट हो जाओगे तब आपको बोला जाएगा लेटर देकर कि भाई आपने ये इन्फॉर्मेशन गलत दी थी, इसकी वजह से हम आपको बाहर करते हैं। मैंने एक वीडियो बना के आप लोगों को बता रखा है, पहले ही बता रखा है कि बेटा ऐसी गलती मत करना। ठीक है, क्यों नहीं करना? क्योंकि एक बच्चे का ऐसा ही हुआ था कि उसने एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ गलत भर दिया था। बाद में जब उसका सिलेक्शन हो गया उसके बाद उसका रिजेक्शन लेटर आया कि भाई आपने उस टाइम फॉर्म भरते वक्त ये गलती करी थी। तो याद रखना कि आप अगर फॉर्म भरते वक्त अभी कुछ गलती करोगे तो आपको लास्ट में जाके दुख होगा, बीच में ये लोग नहीं बताएंगे। पहली चीज तो फोटो, भाई अपने फोन से फोटो खींच लेना, व्हाइट बैकग्राउंड रख लेना। ठीक है, और सबसे अच्छी चीज है कि भाई कमीज में खिंचाना। ठीक है, ऊपर वाला बटन बंद करो या नहीं करो कोई फर्क नहीं पड़ता, कमीज में खिंचा लेना। ठीक है, तो अच्छा रहेगा। साइज जो होगा फोटो का वो 100 से 200 KB के बीच में होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा। आप जाना इमेज रिसाइजर में, एक इमेज रिसाइजर, ठीक है, वहां पे एक वेबसाइट है, उसमें जाओगे अपनी फोटो अपलोड करोगे, यहाँ पे दिखा देगा आपको कि आपको कितना MB में चाहिए। तो यहाँ पे MB लिख देना अपने 110 120 जो भी आपको लिखनी है। यही चीज किसके लिए करना? फोटो के लिए करना। यही चीज सिग्नेचर के लिए करना। सिग्नेचर में जो आपका साइन होगा वो ब्लैक पेन से होगा। एक कोरा कागज लेना, ठीक है, उसमें अपना साइन कर देना, और साइन करने के बाद इसकी मोबाइल से फोटो ले लेना। फोटो लेने के बाद इसको व्हाट्सएप में भेज देना। ठीक है, अपने लैपटॉप में अगर आप व्हाट्सएप खोला हो या फिर अपने टेलीग्राम में खोला हो, वहां से अपने लैपटॉप में डाउनलोड कर कर इमेज रिसाइजर में ले जाना उसको, और यहाँ पर फिर उसको इसको भी सेम वैसे करना है, 110 120 KB के बीच में रख लेना। समझ में आ गया? तो ये ब्लैक पेन से कर लेना। जितना आपको बता रहा हूँ, पिछले बार ACIU में, मतलब अभी 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 ACIU में बच्चा बोल रहा है कि सर मैंने तो ब्लू पेन से कर दिया। तो ब्लैक पेन इज मैंडेटरी भाई, याद रखना, दोबारा मत बोलना। और यहाँ पे कोई भी करेक्शन विंडो ओपन नहीं होगी। जो आपने एक बार भर दिया वो आपने एक बार भर दिया, मतलब एक बार नहीं, जब तक आप फॉर्म भर रहे हो, जब तक आपने पेमेंट करके पूरा चीज कंप्लीट नहीं कर दिया, तो उसके बाद आपका फॉर्म एडिट नहीं होगा। यानी कि बीच में तो हो जाएगा अभी जब आप फॉर्म भर रहे हो, जब तक आपने पेमेंट नहीं करी। तो पेमेंट आप जैसे आप अभी फॉर्म भर रहे हो, पेमेंट लास्ट में करना, 10 दिन बाद, 5 दिन बाद, जब आपका मन करे। ठीक है, ऑनलाइन 17 अगस्त तक आपका लास्ट डेट है। बच्चे तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, ऑलरेडी बच्चों ने यहाँ पे तैयारी कर ली है। मेरे साथ बच्चे 7 दिनों से क्लास ले रहे हैं। जब मैंने आपको 6 महीने पहले बताया था कि बेटा 6 महीने पहले ये वैकेंसी आने वाली है, बच्चे तभी जुड़ गए थे। ठीक है, अब आपको ये पेपर निकालना है। डेली क्लासेस चल रही हैं, एग्जाम कब होगा मेरे को पता है। ठीक है, इसलिए मैं उस हिसाब से यहाँ पे तैयारी करवा रहा हूँ बच्चों को। आपको जुड़ना है, लिंक नीचे है कोर्स का, जाके ज्वाइन कर लो और बिल्कुल चुपचाप से अपनी तैयारी करने में लग जाओ। अगर यूट्यूब के चक्कर में रहोगे तो भाई यूट्यूब के चक्कर में ही रह जाओगे। चलो अगला देखो। सबसे पहले तो आपको ये लिंक दिया जाएगा, जिस लिंक में आपको क्या करना है, अप्लाई करना है। ये लिंक अगर नहीं मिलेगा तो यहाँ पे नीचे जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वहां पे जाना, मैं वहां पे ये लिंक डाल दूंगा। डायरेक्ट जाकर आपका ये ऐसा कुछ ये खुलेगा इंटरफेस। यहाँ पे आया टू रीड एडवर्टीजमेंट, यहाँ पे आपका एडवर्टीजमेंट है। यहाँ पे आया FAQs, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, ऑलरेडी रजिस्टर्ड, ये उन लोगों के लिए जब आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे। टू रजिस्टर यानी कि जब आप रजिस्टर करोगे, तो याद रखना आप इस फॉर्म को पहली बार भर रहे हो, चाहे आप कितनी बार भर रहे हो, आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। तो क्लिक हेयर करना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे सर मैंने ACIU में फॉर्म भरा था तो क्या ये उसका चल जाएगा रजिस्ट्रेशन नंबर? नहीं चलेगा, आपको यहाँ पे क्लिक हेयर करना पड़ेगा। क्लिक हेयर आपने किया, ठीक है, कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा रजिस्ट्रेशन का। ठीक है, कुछ ऐसा रजिस्ट्रेशन का इंटरफेस खुलेगा। मैं नंबर भी यहाँ पे वो करना भूल गया। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन का खुलेगा। तो यहाँ पे आपका नाम, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर, दोनों जगह मोबाइल नंबर सेम डालना। यहाँ पे जो डालोगे यहाँ पे डालना। अल्टरनेट मोबाइल नंबर मैंने दिया नहीं, लेकिन आप लोग दे देना, क्योंकि वेरिफिकेशन टाइम पे ये लोग कभी आपका नंबर अगर क्या हो, ऑफ हो, आपको कॉलिंग करके बुलाना हो, तो ये आपके मम्मी या पापा का नंबर यहाँ पे दे देना।
ये आपकी मेल एड्रेस हो गई, दोनों बार सेम आएगी, जो यहाँ पे आएगी वो यहीं पे आएगी। ठीक है, ये आपने भरा। उसके नीचे यहाँ पे आपका आ जाएगा भाई डोमिसाइल, पक्का जरूरी डालना। उत्तराखंड का है मेरा डोमिसाइल, यहाँ से बना हुआ है। एसआईबी अपने आप ही दिखा देगा वहां पे कि कौन सी एसआईबी है। जैसे मान लो आपका यहाँ पे यूपी है, तो यहाँ पे आपको तीनों एसआईबी दिखा देगा, तो तीनों एसआईबी आपकी सेलेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे मेरे पास एक ही एसआईबी है, तो मैंने यहाँ पे एक ही करा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक ही करा है। कैटेगरी मैंने यूआर करी है, आपकी एससी एसटी ओबीसी जो भी है वो कर लेना। पोस्ट नेम अपने आप ही आ जाएगा, यहाँ पे पोस्ट कोड भी अपने आप आ जाएगा। यहाँ से जनरेट ओटीपी करना। ठीक है, एक ओटीपी जब जनरेट ओटीपी करोगे तो आप कुछ ऐसा जनरेट ओटीपी करोगे तो आपको कुछ ऐसा यहाँ पे देखने को मिलेगा। ओटीपी मतलब जो आपका ये होता है, ठीक है, कैप्चा कोड। तो इसको आपने यहाँ पे फिल कर देना है। फिल करने के बाद यहाँ पे ये है ना, ये वाला पीछे वाला, यहाँ पे जहां पे जनरेट ओटीपी आ रहा है, यहीं पे आपको ये दो ऐसा दिख जाएगा, ये वाला ऐसा दिख जाएगा। एक ओटीपी आपके मोबाइल में आएगा, जो आपने मोबाइल नंबर कौन सा दिया था, जो आपने मोबाइल नंबर यहाँ पे दिया था ना ये वाला, और ये मेल आईडी दी थी, इन दोनों में ना एक वो आएगा, क्या आएगा, ओटीपी आएगा। उनको यहाँ पे डालना और वैलिडेट बटन दबा देना। ठीक है, ये दबा दिया वैलिडेट बटन। उसके बाद फिर वहां पे कंप्लीट हो जाएगा। उसी के नीचे आना, उसके नीचे यहाँ पे आई एग्री कर देना, यहाँ पे कैप्चा कोड डाल देना। फिर यहाँ पे कुछ ऐसा खुलेगा आपका, इन सभी में चेक कर देना अपने किससे, माउस से क्लिक 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 कर देना, तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद ऐसा पॉपअप खुलेगा, इसको एग्री कर देना। दूसरा पॉपअप दोबारा आएगा कि भाई हम जो इन्फॉर्मेशन आप डाल रहे हो आप दोबारा से चेंज नहीं होगी करके है ये, इसको भी ओके कर देना। फिर यहाँ पे आपको आपका रजिस्ट्रेशन आईडी दिख जाएगा। इसको कोई बात नहीं, इसका एक मैसेज भी आ जाएगा और मेल भी आ जाएगा आपके पास, इसको कोई दिक्कत नहीं, क्लोज कर देना। ठीक है, अब आपको कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, जब आप ऐसा इंटरफेस खुलेगा, जब आप क्या करोगे, वो सारा के सारे काम कर लोगे। यानी कि ये आपने ओके कर दिया, यहाँ पे क्लोज कर दिया, तो आपका अब कैसा खुलेगा जी, ये इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे सब कुछ है आपके पास, सीधा गो टू एप्लीकेशन में जाना। ठीक है, गो टू एप्लीकेशन में जाना, यानी कि अब आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हो। सबसे पहला आएगा, ये अपने आप आ जाएगा, ये अपने आप आएगा, ये अपने आप आएगा, ये अपने आप आएगा, क्योंकि ये आपने रजिस्टर करते वक्त भर दिया था। ये भी अपने आप आएगा, ये भी अपने आप आएगा। आपने सिर्फ यहाँ पे अपना डालना है जेंडर, यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ भाई जो 17 अगस्त 2000 कितनी है, 2025 में भाई 27 साल तक आपकी एज होनी चाहिए बोला है ना। ठीक है, तो वो आपको पता होना चाहिए। आपके पास डोमिसाइल है जहां से आप अप्लाई कर रहे हो, तो यस कर देना, नो मत कर देना। इसको नो करोगे तो भाई बाद में जाकर सिलेक्शन नहीं होगा, यस करना। यहाँ पे आएगा लोकल लैंग्वेज, जो आपके रीजन में बोली जाती है, जहां से आप भर रहे हो, तो वहां पे क्या है भाई, मेरे में हिंदी अपने आप आ रहा था, तो मैंने हिंदी को अपने आप कर दिया। आप बंगाली हो तो वहां पे आपका बांग्ला आएगा, है ना। जैसे अगरतला का है तो कुछ और आएगा। तो आपको जो लैंग्वेज में आपको पेपर देना है इंग्लिश के अलावा, मतलब कि जो मेंस का पेपर है यहाँ पे, तो ज्यादातर लोग हिंदी करना है इसको। अगर आपके पास हिंदी है तो इसे हिंदी ही करना मैक्सिमम लोग। अगर आपका हिंदी ऑप्शन नहीं आ रहा है, फिर वो लैंग्वेज चुनना जो आप सीख सकते हो। समझ में आ गया यहाँ पे जो बता रहा हूं मैं। अगर यहाँ पे हिंदी आएगा तो हिंदी ही करना, और अगर हिंदी नहीं आ रहा है तो आप उस लैंग्वेज को करना जिसे आप सीख सकते हो, जो आपके वहां पे बोली जाती है, इजी है, क्योंकि पेपर आपका उसी में ही होगा। फिर आपका मेंस वाला टीयर वाला, जो टीयर 2 होता है, टीयर 1 तो सबको कॉमन है। फिर उसके नीचे पर्सनल डिटेल आएगी। ठीक है, पर्सनल डिटेल आएगी यहाँ पे, तो मैंने सबका ये नाम उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है सारा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका मेरा नेम अपने आप आएगा। ठीक है, फादर नेम, मदर नेम, मैरिटल स्टेटस, आप अनमैरिड हो मैरिड हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, शादीशुदा इंसान भी भर सकता है फॉर्म। रिलीजन हिंदू है। ठीक है, मोबाइल नंबर अपने आप आया, ये अपने आप आया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस अपने आप आता है इसमें। उसके बाद उसके नीचे आप आओगे टेस्ट सिटी प्रेफरेंस। तो भाई उत्तराखंड में मेरे 3 सेंटर से मैंने 3 सेंटर को यहाँ पे डाल दिया, देहरादून, हल्द्वानी, रुड़की। उसके बाद मेरे पास में कौन सा पड़ता है, यूपी पड़ता है, तो मैंने वहां का मेरठ और मुरादाबाद डाल दिया, जो मेरे सिटी के पास है। यूपी के ही मेरठ, यूपी का ही मुरादाबाद। उत्तराखंड में 3 सेंटर, तो उत्तराखंड के मैंने 3 सेंटर डाल दिए। यहाँ पे उत्तराखंड कर देना, यहाँ पे उसका अपने आप सिटी आ जाएगा। यहाँ पे आप अपना स्टेट करोगे तो यहाँ पे बगल में उसका अपने आप सिटी आ जाएगा।
ठीक है, तो ऐसे 5 भरने ही भरने, पांचों के 5 भरने, ऐसा नहीं कि आप 2 भर के छोड़ दे रहे हो, 5 के 5 भरने। आर यू एक्स सर्विसमैन, मैं नहीं हूं तो मैंने नो कर दिया। आप यस है तो यस कर देना, उसके बाद आपके डेट ऑफ ज्वाइनिंग, रिलीविंग ऑर्डर सब आएगा, पीपीएफ नंबर आ जाएगा। अदर डिटेल बोल रहा है, आप स्पोर्ट्स पर्सन हो, मैंने बोला नहीं भाई। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट सिर्फ उन्हीं के लिए जो बंदे आईबी में हैं, आईबी में वो जो एमटीएस हैं, ठीक है, ऐसा है याद रखना। गवर्नमेंट में कभी भी जब आप फॉर्म भरते हो तो आप अपने से लो लेवल का, मतलब बराबर लेवल का फॉर्म नहीं भर सकते, उसके लिए आप जॉब नहीं छोड़ सकते। सेम ग्रेड पे बोलते हैं। जैसे ऐसे आप अगर एमटी हो और ऐसे एग्जीक्यूटिव हो, तो भाई ये भी पे लेवल 3, ये भी पे लेवल 3, अब इसको छोड़ के आप इसे ज्वाइन नहीं कर सकते क्योंकि दोनों का पे लेवल सेम है। तो जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं, आप अगर हो तो यस कर देना, नहीं हो तो नो कर देना। सिर्फ आईबी के लिए लागू होता है ये, सिर्फ आईबी के लिए। आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में हो, कहीं और हो, आप किसी चीज में हो, स्टेट गवर्नमेंट में, बैंक में हो, उसके लिए ये लागू नहीं है, आपको नो करना है। फिर आपने सेव और नेक्स्ट में आगे बढ़ना है। फिर यहाँ पे कम्युनिकेशन डिटेल आएगा, तो मैंने अपना एड्रेस डाल दिया। आप अपना एड्रेस वो डालना जहां पे आपके साथ इन फ्यूचर पत्राचार हो पाए, यानी कि आपको वो जो लेटर भेजे, ज्वाइनिंग लेटर भेजे, वहां पे आपको वो मिल पाए। बहुत से बच्चे पिछली बार ऐसे थे जिनका एड्रेस उन्होंने डाल दिया, उसके बाद वो वहां से चले गए क्योंकि वो किराए में रहते थे। भाई उनका अब वहां पे वेरिफिकेशन लेटर जाएगा या फिर उनका ज्वाइनिंग लेटर जाएगा तो कैसे सिलेक्शन होगा? बच्चा एक बहुत परेशान हुआ, बड़ी मुश्किल से जाके उसका ठीक करवाया फिर। ठीक है, तो भाई ये ऐसा एड्रेस डालना जहां पे आपके साथ पत्राचार हो पाए, आपके घर का, दादी दादी का एड्रेस जहां पे वो परमानेंट रहते हो, समझ में आ गया? जहां पे कोई परमानेंट रहता हो वहां का डालना। तुम इधर उधर घूमते रहते हो घुमंतों की तरह, तो फिर जीवन बेकार हो जाएगा। और अगर अभी कहीं और रह रहे हो तो वो अलग डालना, ठीक है। और परमानेंट एड्रेस घर का, जहाँ पे घर है वहां का यहाँ डाल देना। मेरा दोनों सेम है तो मैंने यहाँ पे दोनों सेम कर दिया। सेव एंड नेक्स्ट में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब आया क्वालिफिकेशन, मैंने सिर्फ और सिर्फ 10th ऐड करी, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको 10th ऐड कर दी है। बोर्ड सीबीएसई था। ईयर ऑफ पासिंग, भाई हर कोई मई में ही रिजल्ट आता है, मई जून में रिजल्ट आता है 10th का, तो मैंने वही डाल दिया, ठीक है। आर्मी स्कूल था। इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल स्टडीज, ठीक है। क्वालिफाइड, यहाँ पे क्वालिफाइड कर देना, परसेंटेज कर देना। अगर मेरी परसेंटेज है तो मेरी परसेंटेज थी तो परसेंटेज के हिसाब से, आपकी ग्रेड है तो ग्रेड के हिसाब से कर दो। मैक्सिमम मार्क्स, यानी मार्क्स ऑब्टेन, टोटल मार्क्स में से, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स भाई 500 नंबर का होता है पेपर, 100 नंबर के 5 सब्जेक्ट होते हैं। टोटल मार्क्स, टोटल कितने आए थे सभी का मिलाकर? मेरे 300 आए थे, मतलब ये सब हाइपोथेटिकल है और ये परसेंटेज अपने आप आ जाएगी। 12th ऐड करना है, यहाँ पे कर देना 12th ऐड, मैंने तो नहीं करी। एडिशनल क्वालिफिकेशन आपने अगर एमए बीए कर रखा है तो यहाँ डाल देना, भाई मैंने तो नहीं डाली। ये नहीं भी डालोगे तो भी फॉर्म आगे बढ़ रहा है, सिर्फ 10th डालने से ही फॉर्म आगे बढ़ जा रहा है। ये आपको 12th डालना, डाल देना यहाँ पे। और आपको अगर ग्रेजुएशन का भी डालना है तो डाल देना, अच्छी बात है, आपकी मर्जी, ठीक है। नहीं डालोगे तो भी काम चल जाएगा, मतलब वैसे डालना चाहिए, जिसने कर रखा है, जिसने कर रखा है वो डाल देना। उसके नीचे डू यू हैव फील्ड एक्सपीरियंस इन इंटेलिजेंस वर्क, नो कर देना भाई, जबरदस्ती यस मत करना इसे। डू यू हैव नॉलेज ऑफ अ फॉरेन एंड लोकल लैंग्वेज एक्सेप्ट हिंदी और इंग्लिश के अलावा कोई फॉरेन और लोकल लैंग्वेज आती है? तो मैंने यस करा क्योंकि मुझे नेपाली आती है, मैं खुद नेपाली हूँ, है ना। और मुझे गढ़वाली भी आती है, कुमाऊनी भी आती है, ठीक है, ओके, भोटिया भी आती है। तो ये सब लैंग्वेज आती है, तो मैंने ज्यादा लिखी नहीं क्योंकि नेपाली लैंग्वेज 22 हमारी हमारी जो लैंग्वेजेस हैं, जो शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज उसमें भी है। लेकिन आप लोग लिख सकते हो जो आपको लैंग्वेज नॉर्मल सी कोई सी भी आती हो। जैसे मुझे गढ़वाली कुमाऊनी आती है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आप भी लिख देना अगर आपको आती है तो। इंग्लिश हिंदी को छोड़कर आपको स्पेनिश आती है, जापानीज आती है, आपको जर्मन आती है तो आप वो भी लिख सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है ना फॉरेन और लोकल लैंग्वेज, तमिल आती है आपको, कुछ भी आती है लैंग्वेज, है ना, आपको तेलुगु आती है, वो सब लिख देना यहाँ पे। डू यू हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस, मुझे तो नहीं है भाई। अगर तुम्हें प्राइवेट का वर्क एक्सपीरियंस है तो मत ही डालना, प्राइवेट को कभी भी गवर्नमेंट कंसिडर नहीं करता। गवर्नमेंट का आपने जॉब करके छोड़ा है तभी डालना, अदरवाइज मत करना। क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट का डालोगे तो भाई फिर वहां पे एंड डेट लिखा हुआ आएगा, एंड डेट थोड़ी ना, आप तो जॉब कर रहे हो अभी, तो नो कर देना इसको जब आप अभी तक जॉब में ही हो, ठीक है। एनओसी ले लेना, अगर आप लोग अभी जॉब में एमटीएस हो गई तो आपको एनओसी लेना बहुत जरूरी है, अगर नहीं है, अगर आप फ्रेशर हो तो यहाँ पे नो कर देना। तो सेव एंड नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा आपका अपलोड करने के लिए, फोटो अपलोड कर देना। आपको मैंने बताया सबसे स्टार्टिंग में फोटो कैसे करना है, ठीक है ना। 100 से 200 केबी के बीच में फोटो होनी चाहिए।
अभी मोबाइल से फोटो खींचना, व्हाइट बैकग्राउंड कर देना और इमेज रिसाइजर में जाकर उसका 100 से 200 के बीच में एक केबी रख देना, उसे यहाँ पे अपलोड कर देना। फिर सिग्नेचर मैंने आपको बताया भाई ब्लैक पेन से होना चाहिए, बॉल पेन, ठीक है। फोटो खींचना, अपने व्हाट्सएप में डालना, व्हाट्सएप से कहाँ पे डालना, डाउनलोड कर लैपटॉप में, उसे इमेज रिसाइजर में डालकर 80 से 150 के बीच में रख लेना, यहाँ डाल देना। अपने डोमिसाइल 1 MB से नीचे का होना चाहिए PDF। अपने डोमिसाइल की फोटो खींचना, फोटो खींचने के बाद उसे जाना, गूगल में लिख देना इमेज टू PDF कन्वर्ट, तो वहां पे आ जाएगा आई लव PDF का वेबसाइट। वहां पे अपनी इमेज डालना JPG, वो उसको वहां पे कन्वर्ट टू PDF करना, तो वो आपकी PDF बन जाएगी। PDF फिर आपकी डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। उसको यहाँ पे अपलोड कर देना। जब आपने तीनों अपलोड कर दिया तो याद रखना व्यू जरूर करना। क्लिक में, व्यू में क्लिक करा, फोटो देखना ठीक ठाक है भाई, आगे बढ़ना। ये व्यू जरूर करना, व्यू नहीं करोगे तो आपका फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। ये जब आपने अपलोड कर लिया उसके बाद व्यू भी करना है, ठीक है। कब करना है, तीनों अपलोड कर लिए उसके बाद ये तीनों को व्यू कर देना, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। जब अपलोड कर लिया तीनों को व्यू भी जरूर करना। उसके बाद चूज योर पेमेंट ऑनलाइन, उसके नीचे आ जाएगा तो ऑनलाइन करना। यहाँ पे जो है ये सारे के सारे इसमें चेक कर देना, किससे, अपने माउस से। ये आपका यहाँ पे कैप्चा कोड डालकर इसको सबमिट कर देना। अगर आपको दोबारा से चेक करना है आपने फॉर्म में क्या क्या भरा है तो प्रीव्यू कर देना, अदरवाइज सबमिट कर देना, ठीक है। उसके बाद ये ऐसा पॉपअप आएगा, इसको एग्री करना, ठीक है। यहाँ पे फिर आपका ये SBI का पेमेंट गेटवे खुल जाएगा। यहाँ पे ये वाला करना, UPI वाला। समझ में आ गया। नेट बैंक आपको अगर जो आपको किसी और से करना है, डेबिट कार्ड से करना है, ठीक है, तो आप वो भी कर सकते हो। नहीं तो ये वाला सबसे इजी है, आप ये वाला भी कर सकते हो, डेबिट कार्ड, ठीक है। अदर बैंक डेबिट कार्ड, ये वाला भी बढ़िया है कि आपके पास पापा का, मम्मी का कोई कार्ड है तो आप ये वाला भी कर देना। यहाँ पे जाकर आप जाओगे तो आप अपने बैंक के, आप अपने कार्ड की डिटेल डालकर आप वहां पे पेमेंट कर सकते हो। नहीं तो ये UPI वाला है, अगर आपको खुद करना है। UPI वाला करोगे तो वहां पे ऑप्शन आएगा QR कोड, तो QR कोड करना, वहां पे आपको QR कोड दिख जाएगा। तो 650 का आप QR कोड स्कैन करोगे तो यहाँ पे 650 की पेमेंट कर देना। पेमेंट कर दोगे, ये वाला 10-15 सेकंड वेट करना, ये वाला अपने आप आपको दिखा देगा कि एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली, ठीक है। समझ में आ गया। फिर आपका ऐसा वेबसाइट होम खुल जाएगा दोबारा से, यहाँ पे आपने लॉगिन करना है। समझ में आ गया। ऑलरेडी रजिस्टर्ड में जाकर यहाँ पे लॉगिन करना है। अब ये लॉगिन आईडी आपके मोबाइल के SMS में आ गई है, लॉगिन आईडी और पासवर्ड दोनों। यहाँ पे जाओगे, ठीक है, यहाँ पे जाओगे तो आपका कुछ इंटरफेस खुल जाएगा लॉगिन करने वाला। यहाँ पे अपनी आईडी डालना, यहाँ पे अपनी पासवर्ड डालना, यहाँ पे कैप्चा डालना। उसके बाद जब आप लॉगिन कर लोगे तो आपको वहां पे दिख जाएगा कि आपका फॉर्म एक्सेप्टेड हो गया है। अपने सारे के सारे जो ये होते हैं ना, ठीक है, ये वाले ये आपने भर दिए सारे के सारे, आपका ये ग्रीन दिखा देगा आपको, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये आपका फॉर्म एक्सेप्टेड हो जाएगा फिर, और तैयारी करने में लग जाओ। घर में बैठे तैयारी नहीं होती, मोबाइल में बैठ के तैयारी नहीं होती, ठीक है। अगर सिलेक्ट होना है IB में सिलेक्ट होने का तरीका मैं आपको बता दूंगा कैसे होना है, क्योंकि वो तरीका थोड़ा अलग है, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है, आप लोग देख सकते हो अपने हिसाब से। कोर्स का लिंक नीचे जाके ज्वाइन कर लोगे आज ही, तो आज 11 बजे की क्लास में भी आप अटेंड हो जाओगे। रोज 11 बजे की क्लास होती है। समझ में आ गया, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूंगा कि आंसर दे पाऊं, ठीक है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।